संघ ने संघर्ष किया, फिर भी सरकार ने हमें लॉलीपॉप पकड़ा के छोड़ दिया, कुछ नहीं। जैसे ये नगर निगम में हमारे गांव को शामिल किया था, आज नगर निगम में शामिल करने से पहले हमारे गांव को कभी पूछा भी नहीं, एक कलम से वहाँ पे ले लिया। एक कलम से क्यों लिया? हमारे यहाँ पे आते, एक बार यहाँ पे देखते हम गांव की सिटी से कब है यूँ। बापू हमारे गाय भैंस मर जाए तो 3,000 रुपया मांगते, ले जाने के मरे हुए पशु को उठाने के लिए 5,000 रुपया मांगते। 5,000, 3,000 छोटा होता 3,000, 5,000 रुपया मांगते। पानी की टंकी के पंचायत के लिए जगह नहीं है तो कैसे करेंगे? स्कूल में यदि गांव में पंचायत नहीं जगह कमरों नहीं है, पंचायत और कमरों नहीं है, स्कूल में चलेगा पंचायती। पंचायतें 33 हेराफेरी में जा रही है, 33 पंचायतें हेराफेरी में जा रही है, इसमें 50,000 पशु है। हाँ। इनको कहाँ ले जाएगी? इनको कहाँ जाएंगे ये पशु? इनका जो मोहल्ला है वहाँ बेटर रहता है, क्योंकि पंचायत तो है ही नहीं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद में इनको कौन खोलने देगा वहाँ पे? तो वो एक ही जगह मिलते हैं, इनके मोहल्ले के बाहर रोड छुट्टी पंचायत बंद। साइन के लिए दौड़ाते तो नहीं है, मिलते तो एक, हम मिलते तो एक, साइन तो नहीं, साइन के लिए दौड़ाते तो नहीं है तुमको। हर घर में नल है, पानी नहीं आता, पानी देने वाला कांजी है। मतलब नए कार्यकाल के 2 साल होने आए। 2 साल नहीं 11 साल वेगा बनाने आधो दीचे तक मारे 5-1 लाख रुपया लगा वेगा बना फंड। 11-12 साल में 5 लाख रुपए, बस 5 लाख रुपया लगा तक। और सांसद एक टैंकर आयो जो वो बटे पीड़ियो थको फाटो टूटो बस। आणि सिवा आना दो प्रतिनिधि और एक रिपो भी नहीं लागो अटे पंचायत में। हाँ। देखो मैं तो कोई बता देखो न तो कोई एमएलए आया है न कोई सांसद आया, ठीक है। और अब पूरी पंचायत बंद गई है। साल 1.5 साल हो कोई काम नहीं वेरो, न लाइट रो वेरो है, न नाला रो वेरो है, न और कोई समस्या रो वेरो। अभी कनेक्शन हमारा लगा हुआ है, उस पर आप पानी दे के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए आप चालू करवाइए, जल मिशन योजना ऑन करिए, आप चालू मेरा निवेदन ये है, अरे ठेके में दे दिया न गया ठेकेदार रोने के लिए उसको। सभी पब्लिक पानी दे, जो पानी दे बड़ा का नल दे, वो के हमारे जन के नहीं आ रही मुकटू पानी दो। हमारी यूआईटी कन्वर्टेड कॉलोनी जस्ट पास में, वहाँ भी पानी की व्यवस्था नहीं है और सब ऑफिस में हम जाके आ गए। और आगे किस तरह जरूर कितु है? अरे 13 एमएलए साहब एक काम जरूर कितु है, बस 13 साल में और कहीं भी एमएलए साहब एक काम जरूर कितु है। आज तीसरो कार्यकाल है बनारो, खाली यो काम कितु है बड़े, बस बाकी मारो इसके अलावा भी नहीं बनायो बगे लागो। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल सच करे तैयार और मनवा खेड़ा पंचायत में हम लोग आज हैं। मनवा खेड़ा की जनता से जानेंगे, जनप्रतिनिधियों से करेंगे सवाल और सरपंच और उप सरपंच से उनके 5 सालों का लेंगे हिसाब किताब। तो सबसे पहला सवाल सरपंच साहब आपसे, आपके 5 साल के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं क्या? देखो, सरकार ने हमें समय पर न तो बजट दिया और इसलिए हम पूरी तरह से विकास नहीं कर पाए। और सरकार आपने लारे कुठा रगत की दो बिल्कुल किया है। क्यों की दो आपके अलग मतलब सरकार ने क्यों गया रानी मनवा खेड़ा पंचायत में नहीं देना है? हमें 2022-23 और 23-24 की किस्तें टाइम पे नहीं दी, टाइम पे नहीं मिली। तो उसके लिए आपने कोई पत्रावली करी, किसी को सूचित करा? हमने पूरे सरपंच संघ ने संघर्ष किया, फिर भी सरकार ने हमें लॉलीपॉप पकड़ा के छोड़ दिया, कुछ नहीं। अरे तो वे लॉलीपॉप चूसी के बना ने चूसवाई? कुछ नहीं किया, दिया ही नहीं हमें बजट लास्ट टाइम तो तक। विधायक जी ने कहता? बिल्कुल बोला, सबको बोला है। विधायक जी नहीं आया आपके पास? बात नहीं की थी? नहीं, बात नहीं की थी भैया। उप सरपंच साहब, आप खुश हो गई काम हो? हाँ ठीक है, कुछ अच्छा है कुछ खराब है। क्या अच्छा है ये बताओ तो। अच्छा तो ये है कि देखिए हमारे यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था प्रॉपर रही और सफाई। तो अंदर हो, हमारी बात सुनो। ओ कैमरामैन, ये हमारे कार्यकाल के बाद की बात है। लाइटें की प्रॉपर व्यवस्था करवाई और उदयपुर में जहाँ तिताड़ी पंचायत के बाद मनवा खेड़ा पंचायत ऐसी थी जहाँ 3 टेम्पो चलाए सफाई के यूआईटी द्वारा। ठीक है। बाकी आसपास की किसी पंचायतों में ये सुविधा नहीं थी। अच्छा, कमी क्या रही? कमी हमारे पानी और पट्टों की। और हम 18 बीघा जमीन
जो यूआईटी के खाते चली गई थी 2008 में 1 नंबर आबादी की, वो वापस 18 बीघा जमीन तो मनवा खेड़ा के वापस पंचायत के खाते करवाई, और एकलिंगपुरा गांव भी हमारा लगता है 12 बीघा जमीन वहाँ की खाली करवाई, लेकिन नाम पे करवाई पंचायत के। लेकिन क्या हुआ कि 2023-24 में हमने नाम करवाई, उसके बाद क्या हमारा सरकार चेंज हो गई, तो वो अधिकारी सब चेंज हो गए और हम पट्टे नहीं दिला पाए। सरकार चेंज हुई कि अधिकारी चेंज हो, पहला तो ये बताओ। सरकार चेंज हो गई तो वो सरकार के साथ जो अधिकारी लगते हैं वो इधर से उधर हो जाते हैं। तो पर नाम पे वेगी तो वरना तो कम कम पट्टा देता। नहीं दे ही नहीं पाए वो। सरकार चेंज होने के बाद अधिकारियों को दबा दिया, यहाँ के जो स्थानीय सचिव जो साथ में थे उनको हटा के किसी लेडीज को लगा दी, उसे पूरा समझ ही नहीं आता है। उसे पूरा समझ ही नहीं आता है, इस वजह से काफी तकलीफ में है। विष्णु जी, कई तकलीफ है पंचायत में? सर पंचायत में तो सब मोटे मोटी तौर पे तो पानी की एक भारी समस्या है। यहाँ पर पीने के पानी की बहुत ही अनुपलब्धता है, और ये पेरा पेरी का जो लपड़ा चल रहा है वो तो सब जगह चल रहा है, लेकिन मनवा खेड़ा में भी ये हम अछूते नहीं हैं। हर घर का पट्टे की मांग है, क्योंकि और एक ये नगर निगम में हमने ये शामिल हो गया। इससे क्या हमारा टीएसपी को लेकर जो क्षेत्र है युवाओं को नौकरी लग सकती थी, रोजगार लग सकता था, अब ये टीएसपी खत्म होने के कगार पे है। तो हमें एक डर सा सता रहा है कि अब युवाओं का भविष्य का क्या होगा, क्योंकि नगर निगम में जाने के बाद यहाँ पर मवेशी भी होंगे, रोडियाँ भी होगी और खेती भी होगी। तो नगर निगम तो आप जानते ही हो तुरंत प्रभाव से एक्शन में आती है और एक्शन से कार्रवाई करती है। ऐसा में लेकर हमें थोड़ा सा संशय है, ये बात है। मतलब पानी की समस्या है, पट्टे की समस्या है, और पानी की एरिया को लेकर पानी की जो टंकी जेजेएम में पास हुई थी 1 करोड़ 80 लाख का, आज दिन तक यूडीए और इनकी पत्रावली चलती रही, टंकी नहीं बन पाई, पानी नहीं आया। पंचायत के खाते 18 बीघा जमीन कांग्रेस काल में हो गई थी, लेकिन आज दिन तक पट्टे नहीं मिले। और ये जो समस्या है ये इनको हो रहा है। पंचायत के नाम पर हो गई जमीन तो बिल्कुल पंचायत के नाम पे 18 बीघा 2 बिस्वा जमीन ग्राम पंचायत मनवा खेड़ा के, आज भी आप नकल निकाल के देख लो, मनवा खेड़ा ग्राम पंचायत के बोल रही है खाते। ओके, हाँ बहू जी, हाँ जी बहू जी। हाँ, पट्टार विषय में बात करो। सबसे पहले गलती हुई पेमास हुई, उसमें आबादी जो है सरकार खाते चढ़ा दी यूआईटी नगर विकास प्रन्यास के, जबकि आबादी नहीं चढ़ानी थी, बिला नाम जमीन नहीं चढ़ानी थी। ठीक है, हल्के गांव की आबादी चढ़ा दी। उसके बाद में 2013 में एक कानून आया कि भाई निःशुल्क पट्टे दिए जाएंगे ग्राम पंचायत के मुख्यालय से 500 मीटर और अन्य गांव के आबादी से 200 मीटर। तो हमने उस समय फाइलें भरी, 230 फाइलें भरी, पूरा गांव का सर्वे करवाया और 230 फाइलें नगर विकास प्रन्यास में लगाई। आज दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। और वो आदेश सचिव साहब ने आदेश कर दिया कि भाई पंचायत के खाते कलेक्टर साहब अगर करते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। उनके एनओसी भी हमने ले ली और वो ला के कलेक्टर साहब को दिए। तो उस समय ये अभी तक निकाला ही नहीं, अभी निकालिए जाके, अभी साल भर पहले और आज नहीं निकला। 6 आराजी नहीं निकाले, एक आराजी निकाला, एक आराजी निकाला। हाँ, अरे सर सब आराजी बड़े, ये तो वर्षा जो महाराणा जो मेवाड़ की टाइम से थी वो निकाली है। जो बाकी की हमारे गाय भैंसे बाड़े जो है वो आज के आज ही यूआईटी के खाते ही है। तो ये मुख्य समस्या है पट्टे की है, पानी की है। उसकी मांग को लेकर क्या किया आप लोगों ने? पट्टे की मांग को लेकर क्या आंदोलन किया? हम जन प्रतिनिधि को बोलते, वोट उन्हीं को देते, तो उनको आपने क्या करा? हमने बिल्कुल किया। और उसके बाद क्या है, जो आबादी से लगती हुई भूमि है जहाँ पर लोग बसावट है, उनको भी वो अराजी हमें नहीं मिले। जो पुरानी आबादी थी वो मिले, जो पुरानी आबादी मिल गई थी वो मिले। तो कम से कम पट्टे देते। जो पूरी लोग तो बसे उस तरफ है ना, जमीन बता रहे हो ना आप, 18 बीघा लोग जो आबादी से सटी हुई जो है वहाँ पर लोग बसे हुए हैं ज्यादा तो, और पुरानी जो आबादी है वहाँ पर लोग कम बसे हुए हैं, मतलब बसे हुए तो है। अरे मेरा तो एक ही प्रश्न है कि जो चीज अपने पास आ गई थी उसे तो कम से कम बांट देते। सर वो सरकार चेंज हो गई तो उस समय हम दे नहीं पाए उस समय। अरे आप तो वही था। मैं तो वही था सर। तो बच्चा आप क्यों नहीं की? दो नहीं सर, वो उस समय दे नहीं पाए सर, ट्रांसफर होते रहे इधर उधर, तो फिर हम कैसे करते काम। और हमने ड्रोन सर्वे भी करवाया, सब करवाया, पर लास्ट टाइम पे वो चुप हो गया। कुछ युवा साथियों से बात करते हैं। भैया, क्या सरपंच साहब के कार्यकाल से आप संतुष्ट है? और उसके बाद जो 1 वर्ष हो गया है
ना तो ये मालूम पड़ रहा है कि भाई ना पंचायत में रहे हैं ना पूरी तरह से निगम में आ पाए हैं। ऐसी में स्थिति गांव की क्या स्थिति हो गई? बिल्कुल भी सरपंच के कार्यकाल से हम असंतुष्ट हैं, क्योंकि इनको कोई किसी को कोई पूछे कि ये सरपंच है, इनको कोई नहीं जानता है, कोई जाने ही नहीं है ना। कोई नहीं जानता इनको। इनको पूछो कि किसी के यहाँ पे बनने के बाद में किसी के यहाँ गए क्या एक भी बार? यूँ किसी, चलो ठीक है ऊपर से बजट आया नहीं आया ये हमें नहीं पता, हमने तो इनको वोट दिया क्योंकि हमारे गांव के इनको वोट दिया, पर ये कभी गए नहीं किसी के पास में। कहीं रोडें बनी नहीं है, रोडें पहले बनी हुई वही रोडें हैं, शमशान की रोडें पहले हमारे भंवर जी के टाइम पे बनी हुई वही रोड है, उसका कोई उद्धार नहीं हुआ है। अभी जैसे पड़ी वैसे पड़ी, नालियाँ पड़ी हुई है, लाइटें बंद है, देखो कि लाइटें चालू करें क्या करें, सभी तरफ लाइटें बंद है। तो बिल्कुल असंतुष्ट है हम इनके कार्यकाल सरपंच से। जी हटिया जो एक मिनट यार, ये तो कह रहे आपने कोई जाने ही नहीं। नहीं जाने ही नहीं तो आपकी लाइटें किसने लगवाई खंबे पे? आपने बुलाया था ना मुझे? बुलाया था कि नहीं था? तो कब लगवाई लाइट? लगवाई नहीं लगवाई मैंने, और नहीं चालू लगवाई। भी करवाई। कहाँ अभी नहीं? बताऊं मैं खंबे पे, चलो कोई लाइट वाइट नहीं अभी है, बताता हूँ। ये लाइट लग रही है, देखो चालू हो गया सामने। चालू है तो यार साल भर हो गया ना हमारा कार्यकाल का, हम कैसे चालू करवाएंगे? अरे साल भर पहले सब पूरा जगमग चल चालू ही थी सारी सारी, इनसे पूछ लो, सारी लाइटें चालू करवाते थे हम। अरे ये भी तो अटेरा निवासी है क्या? अरे इनको पूछो ना, हमने लाइटें 2 महीने से बंद है, लाइटें 2 महीने से बंद है, अता पता ही नहीं है। नालियाँ बाकी है। अब मनवाखेड़ा पंचायत की एकलिंगपुरा जो गांव है उसमें रोडें बनी है। हमारे मनवाखेड़ा गांव में अब ये रोड है सामने वाली, ये अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ, आगे से बंद है। एकलिंगपुरा के एकलिंगपुरा पे काम हुआ लेकिन मनवाखेड़ा में काम नहीं हुआ। क्लियर बात ये हमारी। नालियाँ बाकी है। यहाँ पे मैंने उप सरपंच हमारे समाज के थे, सब लोग अड़े हुआ। किसी के दबाव में नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है, ये तो और काम किया है मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है काम। अटे रोड क्यों नहीं बनी? कहाँ पे? कटे रोड सामने रोड क्यों नहीं बनी? कन्वर्ट एरिया उसमें हम कहाँ रोड बनाएंगे? पंचायत कन्वर्ट एरिया में हम रोड नहीं बनाएंगे। शमशान में जो रोड जा रही है वो बनी है वो तो पूरा एक बार बनी, उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ ना उसका कुछ काम। अच्छा पानी की टंकी को लेकर कहीं पानी की टंकी के लेकर हमने बहुत बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और जन सुनवाई में भी गए, और जेजेएम के तहत 1 करोड़ 44 लाख रुपए पास हुए और हमने 6 बोरिंग भी करवाए, ठीक है, PHD से। तो उसके बाद अय्यन साहब ने बोला कि टेंडर कैंसिल हो गए उस ठेकेदार के, तो हमने बोला कि टेंडर कैंसिल हो गए नए करवाओ। तो उन्होंने किया, एक सरकार चेंज हुई और उसमें करवा, सरकार चेंज हुई। मेरी बात सुनो, मेरा प्रश्न है, सरकार चेंज हुई, सरकार का क्या मिशन था? एक मिशन था जेजेएम जल मिशन। हाँ बिल्कुल। उसमें क्या आपने हर घर में नल पहुंचवा दिया? हर घर में पानी पहुंच गया क्या? नहीं पहुंचा, टंकी नहीं बनी, कैसे पानी तो पहुंचेगा? फिर क्या उसके लिए फिर सरकार की योजना क्या थी? आप कह रहे हो कांग्रेस सरकार में पट्टे की व्यवस्था ठप हो गई। बिल्कुल कांग्रेस सरकार तो बीजेपी आई थी तो कम से कम नल तो लगवा रहे थे, पट्टा नहीं मिला। नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये देखो, ये पेराफेरी क्षेत्र है और एक तो टंकी की जगह मिल नहीं रही थी, फिर भी मैंने 2 जगह चूज करके दी, पर उसकी हमें NOC नहीं दी गई आगे से, ठीक है, UDA से। और फिर हमने कलेक्टर साहब को बहुत बार ज्ञापन दिया, सिर्फ आश्वासन दिया जाता था कि आपके हो जाएगा काम, हो जाएगा। और अय्यन साहब भी यही बोलते थे कि आपके टेंडर हो जाएंगे फिर करवाते, टेंडर हो जाएंगे फिर करवाते, तो करवाया ही नहीं काम। कार्यकाल निकल गया बस। वाह, चलो ये भी बढ़िया रहा, कार्यकाल निकल गया। हाँ भाई साहब, देखो ये बता रहे हैं मनवाखेड़ा गांव में काम नहीं हुआ, मनवाखेड़ा गांव में काम हुआ। वहाँ से भैरू जी के मंदिर से माता जी तक रोड लाए, वहाँ पे पनगट कराया, वहाँ से पाइपलाइन डाल के माता जी तक लाए, वो कॉलोनी पानी पी रही है, ये पनगट कराया, यहाँ से पानी जा रहा है, एक रोड यहाँ से ले गए, लाइटें वगैरह ये सब कराया। मनवाखेड़ा में कार्य हुआ पंचायत का, ऐसा मत बोलो कि नहीं हुआ। आप जो बता रहे हो उधर वो कन्वर्टेड एरिया, उसमें UIT का काम है, उन्होंने पैसा लिया कन्वर्ट का, वो तो UIT बनवाएगी, उस जगह पर हम पंचायत नहीं कर सकते। दूसरी बात, हम ये पानी की समस्या तो देखो बोरिंग भी कराई थी और वो टंकी की योजना के लिए हमने बोला भी था, पर लेकिन वो क्या सरकार चेंज होने की वजह से वो पहले वाला वो ठेकेदार ने काम छोड़ दिया। अब नए हम जल विभाग में आंदोलन भी किया था, वहाँ मटकी भी फोड़े थे, वो सूद नहीं ले रहे हमें न वास्तविक। देखो हम MLA साहब आए थे, उनको भी बताया था कि ऐसा करो, वो जो बोरिंग खुदे हुए हैं उसमें आप पंप उतार के हमारे गांव को एक बार गर्मियों में पानी की सप्लाई करो। तो उनको भी आज हमें बोला हुआ है, कम से कम 1.5 साल से ऊपर हो गया, तो वो भी हमारा ध्यान नहीं दे रहे। MLA साहब पाचा आवे तो बनाने का ही करना है। MLA साहब यहाँ से जीत के गए, उसके बाद यहाँ गाँव में आके कभी समस्या के लिए पूछा भी नहीं है उन्होंने, क्यों नहीं पूछा? वो हमारे यहाँ की स्थानीय MLA, आज पार्टी से मत देखो, वो स्थानीय जो MLA होता है वो सबका होता है, किसी पार्टी का नहीं है वो। तो हमें समस्या के लिए तो आके पूछना चाहिए ना। माता जी के मंदिर पे उन्होंने छाया के लिए 5 लाख बताया था। कुछ आ गया नहीं, माता जी के मंदिर पे छाया के लिए 5 लाख रुपए उन्होंने बोला था, तो बोल के चले गए। स्कूल में हमारे इन अंकल ने बात की थी, तो वो वापस उस चीज पे ध्यान भी नहीं दे रहे। हम भंवर जी से बात की, भंवर जी ने बोला था वह MLA साहब से बात करेंगे, पर मैं देख रहा हूँ उनसे बात करा के वो वहाँ पे करे।
यूं। 5 लाख रुपए का भी आश्वासन दी तो हाल तक आया नहीं भैया। अभी तक नहीं आए और वहाँ पे वो मतलब वो चाहिए नहीं। और एक समस्या और है, जैसे ये नगर निगम में हमारे गांव को शामिल किया था। आज नगर निगम में शामिल करने से पहले हमारे गांव को कभी पूछा भी नहीं, एक कलम से वहाँ पे ले लिया। एक कलम से क्यों लिया? हमारे यहाँ पे आते एक बार यहाँ पे देखते हम गाँव के सिटी से कब है यूँ। दूसरी बात टीएसपी क्षेत्र आज हम आप तो पहले हम सिटी में ही सानी आप रहे सिटी में नहीं, हमारे गांव पंचायत में थे हम हमारे पंचायत के हिसाब से टीएसपी क्षेत्र है। टीएसपी क्षेत्र से हमें ये फायदा थे, टीएसपी क्षेत्र जाने का नुकसान टीएसपी क्षेत्र जाने का भारी नुकसान है। पीछे युवा जो पढ़ रहे हैं, इसको टीएसपी क्षेत्र रहेगा तो इन्हों को नौकरियां मिल रही है ना, बहुत जनों को मिली भी है, यूं नहीं है कि नहीं मिली है, मिली भी है। पर लेकिन उन्होंने एक कलम से हमें उनके अंदर कैसे ज्वाइन कर लिया? हमें हमारा एक बार ये सवाल मारा हूं, पूछ रहा हूं, कभी विधायक जी पूछो कि नहीं पूछो? विधायक जी आए तो हम पूछे ना, सांसद फोन लगा था नहीं मैंने। अरे फोन कहाँ लगा? सांसद जी वगैरह यहाँ से जीत के गए तो वो एक बार आके हमें पूछे तो सही जनता को। जीत के गए, कोई पूछता भी नहीं है। जी भाई साहब, हमारे सबसे बड़ी लाइटों की समस्या है। पंचायत काल में चली भी थी, लेकिन अभी 1 साल से कभी 10 दिन चलती है, नहीं चलती है, और बाकी पूरा गांव अंधेरे में है। और नालियों की समस्या है, नालियां कहीं पर भी निकली हुई नहीं है, पानी रोडों पे जा रहा है, सब तरफ बिखर रहा है, लेकिन कोई समस्या नहीं है। उसकी समस्या है सबसे बड़ी नाली की और पानी की। नाली, पानी और लाइट, ये 3 बेसिक समस्या है। बस यही समस्या है। और तो जनता माने तो आम जनता रे छाई गई रहो, यही तो छाई रहो, जो ही नहीं मिल रही है जनता। कमावा तो नेता नहीं जाएगा, कमावा तो अपने पड़ेगा। सरकार के नरेगा रो काम भी बंद कर दी। तो पहले शमशान तक नरेगा हमारे अंडर में थी, तो काम मतलब दोनों तरफ से वो सफाई भी कराते थे। अब नरेगा का बंद हो गया, वो रास्ता भी पूरा जाम हो रहा। अब कैसे कराएं हम? कैसे कराएं हम भाई? यहाँ तो हाँ यूँ कह रहे हो हाँ कि हमारे सौंप मर गाय भैंस मर जाए तो 3000 रुपया मांगते ले जाने के, मरे हुए पशु को उठाने के लिए 5,000 रुपया मांगते। 5,000, 3,000 छोटा होता, 3,000, 5,000 रुपया मांगते। अब हम कहाँ से लाएंगे? वो बूढ़ा वो मवेशी है जो तो 1,000 का ही दिया, मर रहा है, 5,000 रुपया कहाँ से लाएंगे हम? मतलब जिंदगी की कीमत कम, मरे की कीमत ज्यादा उठाने की। सरपंच साहब, इसके लिए क्या करा आपने? इसके लिए देखो, हमने बीडीओ साहब को भी लिख के दिया, किया तो कुछ नहीं हमने, सही बात बोल रहे हो आप, पर बीडीओ साहब को हमने लिख के दिया, पर उन्होंने कोई मुझे एक बात बताओ, आज तक कभी लिखने से क्रांति आई है क्या? नहीं आती है, पर हमारा काम तो हम करेंगे ना, हमारा काम तो हम करेंगे। बस लिखना आपका काम है, लिख के देना ना। और अच्छा, ये भी मतलब ठप्पो थाने बटन दबाई दे, ये हमारा काम है, लिखने दे दो, ये थाना काम है, और जनता त्रस्त नहीं। हमने लंपी जो वायरस फैला था उस समय जितनी भी गायें मरी वो हमने पंचायत से उठवाई। हाँ, वो तो महामारी थी, उठा नहीं। कोरोना में लोग मरे, सरकार नहीं उठाए हो गई। पर उसके बाद हमारे पास तो कोई ऑर्डर नहीं था। रोज मेरी बात सुनो, ये ऐसा इलाका है जहाँ पर पल्ली सर्व समाज के लोग रहते हैं, डांगी समाज का बाहुल्य इलाका है, ऐसे में हर घर में मवेशी पाए जाते हैं, तो ये तो इनकी प्राथमिक आवश्यकता है ना। मवेशी है तो उसका देहांत भी होगा, मरेगा भी शरीर वो, तो उसको ले जाने के लिए तो सुगम व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपके भी समाज में लोग मवेशी पालते होंगे, उनको भी ले जाने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे में अब ये इलाका जो है नगर निगम में आ जाएगा तो आपकी समस्या बढ़ जाएगी। ऐसे में पहले आपको इनको जमीन अलॉट कर देते हैं कि यहाँ मवेशियों को गाड़ने का कोई मेन समस्या वही है, जमीन ही तो नहीं है। पानी की टंकी के लिए जगह, पानी की टंकी के पंचायत के लिए जगह नहीं है, तो कैसे करेंगे? स्कूल में यदि गांव में पंचायती जगह कमरों नहीं है, पंचायत और कमरों नहीं है, स्कूल में चलेगा पंचायती? यार 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 नहीं है, बिल्कुल नहीं है पंचायत के लिए। तो 25 करेगा हमारा सरपंच हो यार। हमने कोशिश की है, और हम क्या करें? या पेरापेरी का क्षेत्र है, हम क्या करें? पेरापेरी का क्षेत्र है। एक सेकंड सुनो, एक सेकंड, सरपंच क्या नहीं कर सकता है? जब नेता है तो नेता चुना है, हमने किया है, कोशिश भी की, कोशिश भी की, बिल्कुल किया है, हमने फाइल तैयार है हमारे पास, बिल्कुल किया है हमने, फाइल तैयार है। तीन जगह के लिए यूआईटी से जगह मांगी हमने, लेकिन एक जगह तो स्टे आ गया था, उसके बाद गीतांजलि के पास 2 जगह मांगी, तो दोनों यूडीए ने मना कर दिया, हम नहीं दे पाते। क्यों नहीं देंगे? अब क्या पता, हम तो पत्राचार कर सकते हैं ना, कलेक्टर साहब को लिख के दिया, जन सुनवाई में गए हम, बिल्कुल मतलब जनता तुम्हारे लारे कहता मैं धन्नो देवा तैयार है कलेक्ट्री में जनमति नीति बनाया, खाली कुर्सी तोड़वा थोड़ी। केवल मेरा एक प्रश्न है, केवल पत्रावली से, केवल धरने देने से क्रांति आएगी क्या? नहीं, कभी धरना हुआ भी नहीं है,
और सरपंच में इतनी ताकत होती है कि वो एक बजट लाना जितनी ताकत होती है और सरपंच उसको में, दौड़ना पड़ता, बार बार कलेक्ट्री में नालियों जाना के लिए पड़ता इनको था। फोन करो तो नगर निगम में उनको नंबर देते कि हमारे पास में पावर नहीं रहे, आप उनको फोन करो, नालियां साफ होगी। सरपंच में इतना पावर होता है कि वो बजट लाना है उसके हाथ में, जनता जा सकती है पर कभी की नहीं। आज कभी सरपंच को अगर भाई सरकार बजट नहीं दे रही है तो गांव वालों को बोले ना क्या समस्या आ रही है, वो आके खड़ा रहेगा कि मुझे ये समस्या आ रही है, तो सभी मौजबीर खड़े होके उसका भाई साथ खड़े रहेंगे ना यार। આનું પહેલા સરપંચ हो વણો કઈ नहीं થયું તો લઈ અનાર માથે પડવું ગઈ વે वो પહેલા સરપંચ हो ભણ્યો પડ્યો हो ભાई वे कटे बार बे कटे पुराना सरपंच हाँ अबार बे सरपंच अबार नहीं होता पूरा कटे भी उस पार्टी से नहीं, पूरे गांव के एकट से बना है। किसी चलो सरपंच ने चलो नहीं किया, एक बात मानता हूं, ये खास आदमी नहीं हो, हम स्थानीय गांव के हिसाब से बोल रहे हैं। सरपंच ने चलो कुछ नहीं किया, जिला परिषद मेंबर भी यहाँ से जीत गए हैं, जिला प्रमुख भी है, अरे उन्होंने कभी आके यहाँ पे सूद क्यों नहीं ली मनवाखेड़ा की? पोलिंग लगा के उनको वोट तो मिल गए यहाँ से ना, उन्होंने आके क्यों नहीं पूछा हमें? कोई समस्या तो पूछते थे। आज वो जीत गए, उसके बाद किसी ने चेहरा नहीं देखा गाँव में अभी तक। हाँ बाबूजी, पंचायतें 33 हेरा फेरी में जा रही है, 33 पंचायतें हेरा फेरी में जा रही है, इसमें 50,000 पशु है। हाँ इनको कहाँ ले जाएगी? इनको कहाँ जाएंगे ये पशु? अरे मवेशी पट्टा भी पंचायत है, में, मना कटा अरे जाएगा। पट्टा तो सब है जी, ठीक है, ये मवेशी कहाँ जाएंगी? अगर ये नगर पालिका आती है तो ये मवेशी 50,000 मवेशी है 33 पंचायतों में, वो मवेशी कहाँ रखेंगे? नहीं रखने देंगे, 2 दिन बाद बोलेंगे कि बुदबू आ रही है, हटाओ इनको। वो लोग क्या करेंगे? उसी पर निर्भर है, वो क्या करेंगे? उसी पर निर्भर है वो क्या करेंगे? भाई। जनप्रतिनिधि जी, इसका क्या प्रावधान निकला आपने? इन्होंने बताया कि पेरा फेरी की 33 पंचायतें जारी है, 50,000 के लगभग पशु हैं, नगर निगम आएगी तो क्या घरों में पशु रखने देगी? इसके लिए क्या प्रावधान करा? इसके लिए प्रावधान तो नगर निगम के नियम से ही चलना पड़ेगा, और चलना तो अब नियम और कागजात चल रहा है दोस्ती में। हाँ, इंसान कहाँ जाएंगे और गाय तो पालेंगे, किसान कहाँ अब जाएंगे? तो कम से कम इनके साथ तो खड़े रहोगे। हाँ मैं साथ में हूँ, खड़े ना, हम खड़े हैं साथ में, तेज आवाज में बोलो। बिल्कुल खड़े हैं हम साथ में, खड़े हैं साथ में। नगर निगम को मांग करूंगा विष्णु जी, कटे मले पंचायत में मिले, इनका जो मोहल्ला है वहाँ बेटर रहता है, क्योंकि पंचायत तो है ही नहीं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद में इनको कौन खोलने देगा वहाँ पे? तो वो एक ही जगह मिलते हैं, इनके मोहल्ले के बाहर रोड है। छुट्टी पंचायत बंद। साइन के लिए दौड़ाते तो नहीं है, मिलते तो एक, हम मिलते तो एक, साइन तो नहीं, साइन के लिए दौड़ाते तो नहीं है तुमको। पंचायत में मिले रहो। हाँ बाबू जी, हाँ जी, क्या कहना चाहते हो? कहना क्या तो एक तो नालियों की समस्या बड़ी जोरदार है, और पानी वानी कुछ, पानी की नल मोटर नहीं चलती है तो पानी आता भी नहीं बिल्कुल, एक बूंद भी। अच्छा, मतलब फिर उसका क्या होगा? अब मतलब न तो नल है न कुछ नहीं, नालियां मिल रही, कदड़ गुंता लगा दे रहा, पूरा गांव दे रहा, वो नाली नहीं मिला रहे। कितने घरों में ऐसी समस्या होगी कि नल नहीं है घरों में? नल बहुत गांव में पूरे में पानी की समस्या है, पानी नहीं आ रहा है, नल है अपना में पानी है पानी नहीं आ रहा, घर घर के अंदर नल, हर घर में नल है, पानी नहीं आता है, पानी नहीं आ बस नल देने वाला, रहा। पानी देने वाला कांजी है। और ये कितने शर्म की बात है कि उदयपुर शहर से बिल्कुल लगता हुआ इलाका है और पानी की समस्या मेन समस्या पानी की बस। पानी की मेन समस्या है पूरे गांव में। मैं चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, गांव में पानी की समस्या काफी टाइम से है। जो हमारे अभी पानी नलों का पानी आ रहा है वो जो एक आम कुएं से दिया जा रहा है, बल्कि कोई जैसे जो जयसमंद की जैसे वो पाइपलाइन जा रही है, जामरकोटला पाइप जा रही है, उसमें से दिया जाए तो पानी में इतना फ्लोराइड है ना, तो आज लोग में मतलब हमारे जो बुजुर्ग और युवा है सभी बीमार हो रहे हैं। मतलब इतना मतलब फ्लोराइड आ रहा है कि पानी पी नहीं सकते उसको, तो पानी की ये समस्या काफी ज्यादा है। पानी ऐसा आई रही हो कि पानी पी नहीं सक रहा है। बाबूजी कितना? 1200 TDS पानी आ रहा है, 1200 TDS पानी आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं सरपंच साहब? सर, पानी के लिए हमने तो कोशिश तो बहुत की, हाँ, और एक बार कोशिश के लिए ताली एक दिन के लिए। जो मोटर से पानी दे रहे हैं और उधर से जामरकोटला लाइन से पानी दे रहे हैं। कुएं में देखोगे ना, इतना कचरा पहले से कुएं से पानी नहीं आ रहा है, कुएं से पानी नहीं आ रहा है, बोरवेल से आ रहा है, बोरवेल से आ रहा है, जो कुएं से आ रहा है, कुएं- बोरवेल में पानी बोरवेल से पानी आ रहा है। 1200 TDS है, उस पर क्या जवाब भैया बताओ तो? 1200 TDS है, इसका जवाब तो सर जैसे हमने पहले भी बोला था उनको PhD में, आप बोलो कटे हो, बंद फोन PhD पे बोलो में गई। नहीं PhD में हमने बोला था
फिर उन्होंने बोला सुनते क्यों नहीं आपकी बात? नहीं सुनते अधिकारी किसी की। बहरे हैं तो नहीं सुनते, के थक जाते हैं ये भी। हर घर में नल भी है और हर घर में कैंपर भी रोज है। हर घर में नल भी है और हर घर में रोज कैंपर भी आई रो पानी रो कैंपर भी आई रहे हो? कैंपर वालों पीने पड़े बाकी किसु पानी पिया मा ना मार दो रहा खेलवा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से ये जब नगर निगम क्षेत्र में आप शामिल हो जाओ, शामिल तो हो गए हो, अभी आपका टीएसपी एरिया जो यहाँ से हट जाएगा, ऐसे में एक रोजगार का जो अवसर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा मौका मिलता था वो आपके हाथ से कहीं ना कहीं छिन जाएगा। बिल्कुल छीन जाएगा ना सर, बिल्कुल छीन ही गया। आधा साल भर से देखो लाइटें बंद है, पानी की समस्या शुरू से है ही है, काम हो नहीं रहा है, तो समस्या तो चालू हो गई है, देख लो आप सामने चालू हो गई है समस्या। तो आपने अब होगी क्या? चुने हुए जनप्रतिनिधि जो हैं ये तो सिर्फ कह रहे हैं कि हमने लेटर लिख दिया, फोन कर दिया, पर काम नहीं हो रहा, उसको लेकर क्या कहना? अधिकारियों के पास 1000 बार दौड़ना पड़ता है तब काम होता है, एक बार दौड़ने से कभी काम नहीं होता, एक बार जाने से कभी काम नहीं होता, एक बार जाके आ गए नहीं होता, लेटर लिखा है तो ये बराबर जाना पड़ता है। गांव के मौजवीरों को बोलते हैं हम सब, जब हमने सबने मिलके अगर इनको चुना है सरपंच उप सरपंच को, तो हम सभी इनके साथ खड़े रहते ना, क्यों साथ नहीं देते इनका? हमें लेटर क्या लिखा है तो हमें बोलते तो सही एक बार ही है सभी में। इनमें से 40% लोग थे, विष्णु जी आती तकलीफ है गाँव में, 40% लोग थे, टायर जलाया, प्रदर्शन करवाया, और यहाँ वहाँ का एक्शन यहाँ 4 भुजा मंदिर पे बैठ के सौगंध खा के गया कि मैं 4 भुजा मंदिर पे बैठ के सौगंध खा के जा रहा हूँ, 4 महीने में आपको टंकी बना के दूंगा। और जेजेएम का न तो वो पट्टा ला पाया न कुछ कर पाया, टंकी की जगह ही नहीं। हाँ झूठी 4 भुजा मंदिर पे, ये इतने बुजुर्ग है, इतने सब है, देख लो ये सब बच्चे बता रहे। विष्णु जी एमएलए साहब जो है स्कूल में आया, जो बड़ा यूं कहे मैं 5 लाख रुपया माता जी के मंदिर के लिए दूंगा, जो आज दिन तक दिए ही नहीं, मंदिर ऐसा ही है पड़ा हुआ, चाया है ही नहीं ऊपर मंदिर। अच्छा एक मुख्य सवाल समस्त ग्राम वासियों से, क्षेत्रीय विधायक द्वारा आपके गांव के लिए या ग्राम पंचायत के लिए क्या क्या कुछ किया गया, उसका ब्यूरो एक एक करके 4-5 जने देवे। विष्णु जी सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं है, एक ही मतलब फंड रुपया लगा हुआ है, 5-1 लाख रुपया लगा हुआ है कटेक, बस बाकी तो नहीं लगा। मतलब नए कार्यकाल के 2 साल होने आए, 2 साल नहीं 11 साल वेगा बनाने आधा दीचे तक मोरे 5-1 लाख रुपया लगा वेगा बना फंड। 11-12 साल में 5 लाख रुपया, बस 5 लाख रुपया लगे तक। और सांसद एक टैंकर आयो जो वो बटे पीड़ियो थको फाटो टूटो बस। आणि सिवा आना दो प्रतिनिधि और एक रिपो भी नहीं लागो हटे पंचायत में। हाँ देखो वे तो कोई बता देखो न तो कोई एमएलए आया थे न कोई सांसद आया, ठीक है, और हमारे पूरी पंचायत भंग भेगी है, ठीक है। 1.5 साल हो रहे कोई काम नहीं वेरो, न लाइट रो वेरो है, न नालिया रो वेरो है, न और कोई समस्या रो वेरो, ठीक है। कोई आज दिन तक कोई नहीं आयो, ठीक है। प्रधान आया कोई फोटो काम की तो ये रोड लाया एमएलए साहब काम तो एमएलए करी, सांसद करी, मोटा मोटा सांसद रा काम भी है, बिने काम नहीं किया। एमएलए साहब रा काम है तो एमएलए साहब नहीं किया। अब बाहर पंचायत भंग में गया, लाइट लगे सिकरा कहीं करा ना, नाली ठीक करे सिकरा, पानी देख लो पड़े आप। आज सर मैं बताऊं आपको, ये जो रोड है जड़ाम जैसी तक बना रहे मनवा खेड़ा में, कभी तो कहते 150 फीट बना रहे, कभी कहते 120 फीट बना रहे, कभी कहते 100 फीट बना रहे। इससे 1 साल हो गए उनके लोगों के रोजगार उजड़ गए। इधर से पूरा पानी की जो टंकी जेजेएम में 1,44 लाख रुपए पास हुए, 6 ट्यूबवेलें खुद गई, कंप्लीट हो गया। उसके बाद उस ट्यूबवेलों में आज दिन तक मोटर नहीं उतर पाई है, न पानी आ पाया है। पट्टों के लिए ये जमीन जैसे आवंटन हो गई तो एमएलए साहब का भी व्यू नहीं बनता है कि भाई जमीन अगर पंचायत की आवंटन हो गई है तो मैं ये करके इन गांव वालों को पट्टे दिला दूं, है जो हलवा आ गया है थाली में उसको तो खा लूं। लेकिन आज दिन तक समस्या वही जाएगा। हमारी बात समझो, हाल तक तो केवल सरपंच साहब ने केड़ों के बट्टो दे दो, नगर निगम जावारे बात करते अब कहीं तो सरपंच साहब भी खत्म हुआ न, जीवन में अभी पंचायत ही खत्म है कि अबे तो बनाने करन हो रही हो ये तो खत्म है। पूर्वज वेगा ये तुम्हारा अनार तो कहीं रोल ही नहीं रही है बावजूद कहीं ये तो पूर्वज बन गया हालात कहीं क्या कहीं मतलब है रोबे ये तो 1 साल से खत्म है। इनको बेचारों को खड़ा किया, सुनारे जो ही गलत हो गया है। अरे खत्म सरपंच, आप खत्म सरपंच, बिल्कुल हमारा कार्यकाल खत्म हो गया, कार्यकाल खत्म हो गया। अरे यार ये रिटायर्ड गया भूल सिंह जाना पूरा पार्टी का कितना आदमी है थारा। नमस्कार आई आप बताएं सर, सबसे बिल्कुल एक पिन ड्रॉप साइलेंस है ना। सबसे पहले ये बताएं, 12 साल आपके विधायक जी का कार्यकाल रहा है,
क्या क्या विधायक जी ने ऐसे कार्य करे हैं, उत्कृष्ट कार्य जो मनवा खेड़ा के लिए बिल्कुल एक यूं खेड़ा में 2 हाई मास्क लाइटें लगाई है, बहुत बड़े तालियां 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 बजाएंगे, है ना, बाकी सब के लिए। अरे हाँ और अरे एक सेकंड सुन लो, अरे पहला सुनो, हाँ 2 हाई मास्क लाइट और बाहर के रोड का काम हुआ है और इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम हुआ है, श्रीराम विहार में हुआ है और ज्योति नगर में हुआ है। में क्या हुआ है? ये अभी जहाँ खड़े हैं ना, पानी नहीं है यहाँ पर। ये उन्हीं के कार्यकाल का काम है क्या? ये अभी जहाँ खड़े हुए हैं ना, अरे साहब कर रहे हो आप? अरे साहब मैं आपको बताऊं, हमारे सरपंच साहब को कोई कोसे नहीं, ये भी अपने मनवा खेड़ा के सदस्य हैं, सब कुछ है, बस इनकी एक कमी रह गई, ये जीतने के बाद पानी नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, पानी नहीं है। एक बार जी सुना, टंकी नहीं बन सकती, ऐसे आते ही टंकी नहीं बनी, नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? नहीं बनी, इसके लिए आवाज उठानी है और मयूर जी भाई साहब के थ्रू हमको आगे तक आवाज पहुंचानी है। अरे हाँ, अभी मोटर चालू करवाएं आपके सामने, मीडिया के सामने, अभी कनेक्शन हमारा लगा हुआ है, उस पर आप पानी देके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए आप चालू करवाइए। जल मिशन योजना फोन करिए, आप चालू मेरा निवेदन ये है, अरे ठेके में दे दिया न गया ठेकेदार रोने के लिए उसको, मेरा सभी पब्लिक जो पानी दे वड़ा का नल दे ओके मारी धनका नहीं आ रही मुकटू पानी दो 5,000 बातें वड़ा खुद ने धनका नहीं आ रही बंदे होता हुआ पानी मटकियों से भर रहा है, पानी कटो लई जावा पानी दिशा बटू लई जाते हिरण मंगरी बटू पानी गाड़ी पे हाल तक तो गवर्नमेंट पानी हिरण मंगरी के नल आते हैं, वहां से ड्रम भर के पानी ला रहे हैं, पानी ड्रम कहीं किधर वो बार बताइए कहीं किधर अरे बोलने के लायक नहीं हो। ये कॉलोनी वाला तो बेलो रिपा वाला, हां गांव वाला बेलो गरीब है, अरे कॉलोनी में विकसा अरे कहां का जो गरीब दिख रहा कदमार चक्की रो ऑटो सो है। एमएलए और सरपंच में वो पावर होता है, गवर्नमेंट ने दे रखा है, पर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, साहब नहीं वोट करते। मांगो आया दौरे आया लटाके डाली दगाड़ी गांव में आया वे तो लाल जो दगा एक दाढ़ी के और आवे किस दर कितु है? अरे 13 साल एमएलए साहब एक काम जरूर कितु है, बस 13 साल में और कहीं भी एमएलए साहब एक काम जरूर कितु है, आज तीसरो कार्यकाल है बनारो, खाली यो काम कितु है बड़े, बस बाकी मारो इसके अलावा भी नहीं। पगे लागो रे पगे लागो ओके लागो वर्ल्ड सर मेरी एक ही बार अकल नहीं बता दिया। मेरी बात सुने, अरे एक मिनट की बात सुनो, मीडिया पर सभी बताते हो, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। मेरी बात सुनो, हाँ, बोलो। बहुत तेज बोलने से सच और झूठ ही रहता है ना, मेरी बात सुनो। और मेरा निवेदन है, आज मयूर भैया आए हैं, इनके सामने आज हम इतने सब इकट्ठे होकर चिल्ला रहे हैं, बताता हूँ आपके सामने, आप देखिए यहाँ एक आदमी अंधेरे में आता है, लाइट नहीं होती है तो अंदर गिरता है कि नहीं गिरता है, आप देखिए, देखो हालत ये हालत देखिए आप, कटे गया भाई साहब, कटे गया। हाँ देखिए, बोलो, मेरा निवेदन है, आज मयूर भैया आए हैं, बोलो, पूरे गांव के मोहतमिरगण इकट्ठे हुए हैं, सब ऑपरेशन कर रहे हैं, मेरी एक्सक्यूज, मेरी बात तो सुनो, बात तो उन्होंने ये चीज सरपंच वटे सरपंच को दिखाओ एक बार ये, भाई नहीं सरपंच साहब बोलो, एक दान देखिए नालिया कार्यकाल देखो, कार्यकाल की बात नहीं, हमारे टाइम पे हमने हमारे इस पंचायत की स्तर पर भी सफाई करवाई है। अरे नाली बनावारी बात हुई रही है। हाँ पहले 1 मिनट, अब इनको 2 मिनट इनको बोलने देना, इनकी बात सुनते हैं। हाँ अब आप बताएं, सरपंच को पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम कमल पोरवाल है। सबसे पहले मयूर जी, अलबेला टीम और आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मनवा खेड़ा टीम से सभी जने एक साथ ताली बजा सकते हैं। अरे हाँ अब बताएं सर। देखिए सरपंच साहब हमारे गांव के ही सदस्य हैं, आप हम तीनों पार्टी ने मिलकर इनको जिताया है, बस एक ही कमी रह गई कि जीतने के बाद ये किसी जाजम पे नहीं आ सके, न इधर न उधर, इस कारण से कई सारे काम इनके रुके हैं, अदरवाइज नहीं लिया जाए। ठीक है, आज भाई साहब आए हैं, इन सब के सामने इतने मुअत्तमिरगण इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, आज हम बहुत होला चिल्लारे कर रहे हैं। मैं वार्ड 29, 30, 31 में भी काफी कुछ काम करता हूँ, मैंने देखा है वहाँ के लोग इकट्ठे होते हैं और जाते हैं वाटर वर्क्स,
या आरएससीबी ऑफिस कभी भी किसी तरह की कोई समस्या होती है नगर निगम जाते हैं, तो आप हम भी जा सकते हैं कभी इकट्ठे होके। हाय के नारा लगा है तो काम क्यों नहीं हुआ? आपने टायर जलाए तो काम क्यों नहीं हुआ? अरे क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। हमारा टायर लगा नहीं हुआ, सरकार वही है, सरकार वही है। मेरा सवाल क्या था? अरे एक सेकंड, मेरा सवाल था आपके विधायक जी जो 12 साल से विधायक हैं, उस पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने मनवा खेड़ा के लिए क्या किया? इंटरलॉकिंग टाइल्स वाली रोडें बनाई, गौरव पथ बनाया, पानी के लिए अरे मनवा खेड़ा पानी के लिए पैसा मर रहा है और टंकी नहीं बना, क्यों नहीं बनी? तो भाई साहब के कारण बताइए। भाई साहब के थ्रू हम बात आगे पहुंचा सकते हैं ना। हमने मटके कितने पैसे मिले? फूल जी के कोटे से पंचायत में तो कितने पैसे मिले? किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा, डीएपी नहीं मिल रहा। 13 साल में 17 रुपया मनवार खेड़ा में कितने रुपए खर्च हुए? ये बात हमारे सरपंच साहब बता सकते हैं। सरपंच साहब मना कर दिया। सरपंच में इतनी पावर होनी चाहिए, पैसे लाने की इतनी पावर होनी चाहिए। एक हफ्ता में सर मेरा निवेदन है, अरे सर एक मिनट इनको बोलने दो। सरपंच साहब ने मना कर दिया कि पैसा नहीं लगा, इस पर क्या कहना चाहते हैं पोरवाल साहब? नहीं मैं तो क्या कहूँ, सरपंच साहब ने प्रयास नहीं किया होगा इससे पहले वाले अरे सरपंच एक सेकंड, हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके विधायक जी फूल का निशान देखकर पैसा देता है क्या? नहीं सर, तो बिल्कुल फिर क्या नहीं। मतलब इनको पैसा क्यों नहीं दिया? आपसे पहले भी कोटे में पैसा आया, वो कहाँ गया फिर? अरे सर किसान है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा, डीएपी नहीं मिल रहा, आज सब लाइनों में लग रहे हैं। मैं गिना दूंगा। आप बोल रहे हैं सरपंच साहब बोल रहे हैं कि एकलिंगपुरा में गया सारा पैसा, ठीक है साहब। उप सरपंच हमारे कांग्रेस के, उप सरपंच हमारे कांग्रेस के, ठीक है एकलिंगपुरा के हैं, वो उप सरपंच कांग्रेस के। मेरा एक सवाल है कि आप एक आम नागरिक होने के नाते बताएं कि क्या वाकई में एक विधायक की जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी पंचायत में देख रेख की जाए? नहीं की जाए, बिल्कुल की जाए, बिल्कुल की जाए। क्या यहाँ पर वाकई में जो लोग पानी की वजह से त्रस्त हैं, जिम्मेदारी घरों में नल है, जिम्मेदारी बनती बहुत। विधायक जी ने एक सरपंच साहब ये टंकी क्यों नहीं बढ़ी इसका कारण बता दे, हम मान लेंगे। भाई साहब के कार्यकाल में योग सेवा समिति 3 दिन लेना में उभा रहे रहो हमारे 3 दिन अल्लाह भाभी कट्टो नहीं मिले रहो ओए सरकार खाली डबल इंजन सरकार है खाली। हाँ 3 दिन खड़े रह जाओ। अरे मारे तो उभा रेणु बोले में कट्टा रखा है डबल इंजन सरकार है, ये कहीं करे रही डबल इंजन सरकार बाप पे वोट मांगे रही खाली। सारा वोट लेकर सारी कमियां सफाई पेश करना, वोट लेना और सारी सफाई कमियां पेश विधायक महोदय की नहीं बता कुछ सकते, नहीं है। सारी कमियां सरपंच की बता सकते ये हैं, नहीं क्योंकि बता बीएसएस ये नहीं बता सकते। सभा दे रहा है, वोट सभा दे रहा है, ग्राम सभा भेज दिया, ग्राम सभा बता हाँ, दिया। सांसद कहते हैं यूरिया क्योंकि कहते हैं, बीएसएस क्योंकि बीएसएस मेंबर यूरिया का यूरिया खाद सारी समस्या बताओ। खाद, रोटी ना खाद। बिना पैसे खा के चला किसान प्लास्टिक के गेहूं प्लास्टिक के बना करके ये हालत होगी। अरे एक सेकंड बाबू जी, एक सेकंड। अब एक मुख्य सवाल है, 1 साल सरपंच जी के कार्यकाल को हो गया, खत्म होने आया। विधायक साहब करे यार। अरे एक सेकंड रुको सर। तो आपके विधायक जी ने इस एरिया की क्या सुध ली? टीएसपी क्षेत्र यहाँ से खत्म हो रहा है, उसकी क्या सुध ली? यहाँ पर अधिकांश लोग जो हैं वो डांगी समाज से हैं, अपने घरों में मवेशी रखते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान रहेगा? क्या नगर निगम क्षेत्र में वो अपने घर में मवेशी रख पाएंगे? मृत मवेशियों को उठाने के लिए 5-5 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं, उससे क्या निजात दिलाओगे? हम दे रहे हैं। नगर निगम छूट देगी साहब, ऐसी बात नहीं है कि एकदम से अभी शहरों में दे रही है क्या? अभी शहरों में दे रही है क्या? एकदम से हैक अरे शहरों में दे रही है क्या? अभी दे रही है क्या? पहले सर्च करें, लिखे हमके लिख करके दे, इसके हम ये करेंगे नहीं। इसके लिए हम कलेक्टर साहब के पास गए थे
कि जब हमें नगर निगम डाल रहे हैं तो टीएसपी हटेगा तो नहीं। हम खुद इसका समर्थन करते हैं कि टीएसपी तो यहाँ का नहीं हटना चाहिए। ये यहाँ का जो युवा पीढ़ी है ना, ये इनका भविष्य लिख के दो, नहीं जाएगा। पशुधन रखने देंगे, ये लिख के दो आप। इसके लिए तो जैसे कानपुर वाले गए थे वैसे आपको भी अरे जाना चाहिए। कानपुर वाले क्या करेंगे? गए थे इनके? अरे यहाँ तो हटाएंगे, विरोधाभास करना ये गाड़ी आएगी, हाँ? हमारी गाय यहाँ देखी तो भर लेंगे अंदर, क्यों डाल देंगे, ले जा करके वहाँ डाल देंगे, हम वापस जाएंगे ऐसे दे करके वापस। हाँ, ऐसा क्यों होता है? कॉलोनी है, हमारे भी कोई सुविधा नहीं है, पानी की नहीं, लाइट की नहीं। कल्याणी की मनवाखेड़ा में ये पानी नहीं है, इनका कुछ नहीं है कल्याणी। हमारी यूआईटी कन्वर्टेड कॉलोनी जस्ट पास में, वहाँ भी पानी की व्यवस्था नहीं है और सब ऑफिस हम जाके आ गए। पहले ग्रामीण वाले में गए तो भाई ये तो पंचायत का है, आप निगम में जाओ, निगम में गए तो वापस दूसरी जगह भेजा। सब ऑफिसों पे भी गए, सबके पास गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इधर उधर खाली टालम टोल। मतलब चलिए पोरवाल साहब, आप भी है ना कि हम आप विधायक जी के तरफ से आप बात करने आए थे, आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं। हालांकि आपके ऊपर हम पूरा दोष नहीं बन रहे हैं, पर बात यह है कि आपके विधायक जी को यहाँ की सुध लेनी चाहिए थी। मेरा एक निवेदन है सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से, विधायक जी के संदर्भ में एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ, अदरवाइज नहीं ले जाए। सूरज होता है, सूरज, सूरज से किसी को सनबर्न हो जाता है और किसी के घर की लाइट जलती है सोलर पैनल के थ्रू, किसी के घर का चूल्हा जलता है ना। बस ये सूरज है जो पद होता है जिसको हम ढूंढते हैं, जिसको हम चुन के लाते हैं, अच्छा मेरा एक और निवेदन, मैं भी नहीं सिर्फ कवि है, विधायक बीजेपी का है, इसलिए आप विधायक महोदय को बोल रहे हो, प्रधान साहब के लिए कोई नहीं बोल रहा। लोगों की मतलब समस्या के लिए ये कवि मत बनो, सूरज मत, अरे वो प्रतिनिधि है, जिम्मेदारी होती है, पब्लिक की जिम्मेदारी होती है। अरे कवि क्यों नहीं दिखाऊंगा? जिम्मेदारी होती है, अरे हाँ जिम्मेदारी होती है। अरे एक सेकंड बाबूजी, एक सेकंड। अरे आपके विधायक जी सूरज है, मान लिया आपके विधायक जी सूरज है, नहीं विधायक पद एक सूरज, हाँ विधायक पद एक सूरज है। अरे आपके विधायक जी सूरज है, पर उन सूरज के आगे बादल आ रहा है, अब क्या करें? नवी चीज है, सूरज ही आना बनाई थी तो यार, सूरज आप सबने बनाया है, जिसको आपने विधायक जी मित्र भी बंद हो गए साहब, पंचायत की ई मित्र भी बंद हो गई, वो भी बंद करके भाग गया। पंचायत बच्चे परेशान हो रहे हैं, पंचायत की बात हो रही है अपने गाँव की। पंचायत की मित्र बंद, हाँ तो बंद हो गई तो पंचायत का ई मित्र ही बंद होगा। विधान जी का काम हो गया तो बंद हो गई, बंद है ना, बंद हो गई। क्या करेंगे? जब चालू था तब क्या किया? चालू था तब क्या चालू तो चलिए तो काम की तो बेगा नहीं है, नहीं किया, नहीं करा। हाँ बाबूजी क्या तकलीफ, अपने क्या तकलीफ है? नहीं अपना कोई तकलीफ, पानी की समस्या है, पानी की समस्या, पानी की समस्या, बस बाकी सब। अच्छा पेरा फेरी पंचायतों में पट्टों को लेकर भी काफी समस्या है, पट्टे और पानी और नाले, तीन चीज की समस्या बड़ी जोर से। अच्छा इनके पट्टों को लेकर क्या रहेगा सर? जो सबके साथ होगा वही होगा, जो सबके साथ होगा वही होगा। सबरा टूट रहा है, अनार भी टूटेगा, नहीं टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा। सवाल एक पंचायत वेगी भंग, हाँ ठीक है। अब ये लाइट है, छोटी मोटी नाले हैं, सड़का पे पानी दे रहे हो, बोंडो कौन समाधान काढ़ी, सरपंच काढ़ी, जनप्रतिनिधि काढ़ी, वार्ड पंच काढ़ी, कौन काढ़ी? अभी जो समय चल रहा है ना, वो इंसान क्या दोनों नाव पे पैर रखा हुआ है, इसीलिए उसका काम नहीं हो पा तो रहा है। समय चला क्यों रही है आपकी सरकार? चुनाव करा रहे हो आपकी सरकार? होगा आपके माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं हम, आपके माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं, इतने अच्छे डेवलपर्स बैठे हुए हैं, इनमें से किसी को पद पे लड़ाओ, नगर निगम में बहुत अच्छा चमकाओ, किसी को भी लाओ, हमारी युवा पीढ़ी इतनी अच्छी आपको बना कोई भी युवा पीढ़ी अच्छी। हाँ भैया क्या कहना चाहते हो? अरे कहीं तो कह दे यार। भांजा ये तो मैं एक मिनट है। हाँ मैं मयूर भैया के चैनल से जो अभी एक संदेश देना चाहूँगा हमारे विधायक महोदय और जो भी ऊपर के जनप्रतिनिधि वगैरह सभी से ही कहना चाहूँगा क्या हम आज ऐसी भूमि पे हैं जहाँ हर घर में हमारे जो हमारे डांगी परिवार के मकान है, हर घर में गौ माता रखी हुई है, तो उसकी सेवा के लिए एक हमारे भाई अनिल पटेल ने एक लखदत्तार सेवा समिति का किया है। लखदत्तार सेवा समिति हमारी है। आज वो मवेशी जहाँ मरने की बात आ रही है तो
3 गायें गीतांजलि गांव मरी हुई थी, मैंने फ़ोन किया, वो तुरंत आए, वो तुरंत वो लेके गए, वहाँ 1 रुपया नहीं लिया। तो वो भाई हमारा अगर वो संघर्ष कर रहा है तो हम सभी उनके साथ में हैं, और मैं निःशुल्क सेवा कर रहा है, और हम सभी उनके साथ में हैं, और हम यही चाहेंगे कि उसके लिए लगदाता सेवा समिति के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। 3000 रुपया मार कर काले परसों बड़ी समिति है, नंबर लिखो हर चौराहे पे। तो मैं लगदातार सेवा समिति का मैं हमेशा आभार हूँ, और हमेशा उसके साथ में कदम से कदम मिलाए खड़ा रहूंगा। और मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि गौ सेवा तो सभी कर रहे हैं, पर एक हमारे इंसुलेशन वार्ड की व्यवस्था नहीं है, मतलब गायों का प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है। यार भैया थानी पंचायत में पंचायत भवन की व्यवस्था नहीं था, कहते आइसोलेशन वार्ड नहीं, पर पंचायत भवन नहीं है, पर हम यही चाहेंगे में गायों के लिए व्यवस्था की जाए। भाई नगर निगम आने के बाद में यहाँ पे गायों को रखा नहीं जाएगा। अच्छा 5 मिनट का और कार्यक्रम है, अब अंतिम और आखिरी है कि भाई अपने जो सरपंच जी हैं उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा, अब तो खैर वो क्या हो गया, कार्यकाल खत्म हो गया, खत्म सरपंच हो गए अब ये। तो अब इनके जो 5 साल का कार्यकाल था उसको आप 10 में से कितने नंबर देते हैं? रेंडमली 2-5 जनों से सवाल पूछा जाएगा, अपने अपने नंबर बता। सबसे पहले नहीं, देखो हमारा भाई है, इसने इसकी कोशिश करी होगी कि नहीं करी होगी, पर देखो कहीं आगे से दिक्कत होगी, हमें ऊपर तक पता नहीं आगे क्या समस्या रही होगी, पर इसने इसकी कोशिश करी होगी। इसकी जो होती है वो फेवरेट गानों को आपने खबर है, हम होंगे साथ में पढ़ा है, भाई है मेरा, साथ में पढ़ा है ये, हम एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं, भाई भी है हमारा। कोशिश तो इसने करी होगी, पर आगे से स्कूल दुश्मनी निकाल रहा है। नहीं। तो इसको मैं 10 में से कितने नंबर? 10 में से 7 नंबर देना चाहूंगा। 10 में से 7 भाई चलो आप महाराज भाई काम पड़ी दौरे ने सील लगी दौरे कागज लेन क्यों दौरे सील लग गई बाकी दूध काम नहीं हुआ चले माता जी मारे काम पड़ी दौरे उबो बस अब आगे 10 पूरा था दूधी तक भाई रा आगू पियान नहीं आया जो के घरों नहीं लगावे कहीं आगू पियान नहीं आया। यस सर, क्या नाम पोरवाल जी? हाँ, 10 में से 7 नंबर देना चाहूंगा। 3 इसीलिए कटे क्योंकि किसी भी जगह पे बैठ जाते या उधर या इधर बैठ जाते ना, तो काम बहुत अच्छा होता, गांव का बहुत विकास होता। विकास के लिए क्या किसी पार्टी के साथ जाना जरूरी? किसी भी प्रयास ये होता तो बेस्ट होता। प्रयास ही होता। आपका तो खुद ने कतरा दो। मैं अरे यार क्यों बोलो यार? देखो मैंने काम तो करवाया है, ऐसा नहीं है नहीं करवाया है। मैं 7 नंबर देना चाहूंगा। 7 नंबर देना चाहूंगा। आप कहते मुंह मारे कहीं नहीं देना था अरे कहीं तो नहीं, फिलहाल मुंह कहीं नहीं देना था तो भी 2 नंबर। आप 10 में से 8 नंबर। 8 नंबर। आप मार 10 मुँह 10। 10 मुँह 10। हाँ बाबू जी आप 10 में से 10, क्योंकि इनके पास जो बजट आएगा तो काम करेंगे, बजट नहीं आएगा तो कोई काम नहीं होगा। हाँ आप कहते हैं देखो इन्होंने काम किया था, इनके लिए हम इनको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे। नंबर देना, नंबर 10 में से 10 नंबर देंगे, इन्होंने काम किया था। 10 में से 10 दे रहे एक बार सामने जनता से। और भाई साहब इन्होंने काम किया है, जब भी गए सबका काम किया, ये भी आगे लेके चले। अगर आगे से बजट नहीं आया तो ये भी क्या करता है 10 नंबर। बाबू जी 10 मुँह नंबर देना सरपंच ने कतरा। अरे सरपंच बिचारों कहीं करे, अरे तो नंबर दे दो। अरे विधायक कुछ नहीं देता इनको, ये क्या करेगा? ये क्या विधायक के अलावा प्रधान साहब चलिए तो ये था बिल्कुल मनवा खेड़ा। हाँ अरे सरपंच साहब संदेश दे रहे, इम्पोर्टेंट। अभी क्या है कि दिसंबर महीना चल रहा है और वृद्ध जन, विधवा और दिव्यांग जन सभी को पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवाना है और ई मित्र पे जाके अंगूठा लगवाएं। वाह यार बहुत यार सज्जन आदमी यार। मैं दे रहा हूँ तुम्हें 10 में से 9.5 नंबर बस। ठीक है साहब, बहुत अच्छे व्यक्ति, आपने प्रयास करा, लोगों ने वाकई में आपके प्रयास की सराहना की, उसकी तारीफ है। पर एक चीज है कि अगर अपन को कामयाबी नहीं मिल रही तो अपने कहीं ना कहीं प्रयासों में कमी रह रही है, उसको दुरुस्त करने का प्रयास करें। आगे आप में से ही कोई ना कोई पार्षद बनेगा, कुछ भी बनेगा, पर ऐसे अपने जनप्रतिनिधि अगर लिखाई में अपन 5 साल निकाल देंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। हमारा भी निवेदन है, अगली बार लिखाई नहीं, अगली बार मेयर बजानी अधिकारी नहीं। बिल्कुल, ये पानी चाहिए मतलब चाहिए। मैं कुछ बोलना चाहूँ। राम राज में घी मिला, कृष्ण राज में दूध, कलयुग में मोदी राज में चाय मिली है, फूक फूक ने पी। फूक ने भी।
तो यहाँ पर देखो कई भाई साहब ने, जैसे आज फूलजी मीणा को जो है सूरज की उपाधि दी, मोदी जी के चाय के काल की भी बात यहाँ पर चली, और इलेक्शन विरोध करांगा, अगर इलेक्शन आता है तो हम विरोध करेंगे। विरोध करना विरोध करेंगे, हमारी टंकी नहीं बनती है तब तक हम वोट नहीं देंगे। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जब तक हमारे गांव की समस्या का निवारण नहीं होगा हम बिल्कुल विरोध करेंगे। अरे एक बार हाँ थाने 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 यार, हमारा भाई हो आप लोगों का ही नाम है किशन पटेल। किशन जी, वाकई में इस पूरे एरिया का विकास हुआ नहीं हुआ, आप रो सर्वांगीण विकास हुआ है। ठीक है, अब मैंने एक बात बता, हाँ ये फॉर्मूला आना ने क्यों नहीं बताया विकास रो लई यो कई करे रामत दल में पड़ी गयो गडी गडी था तारी कांग्रेस और हाथ के दे चुनाव का बहिष्कार करोगे? चुनाव बहुत पोलिंग बूथ भी नहीं लगाओ दे मुंडा पे करूं मार दे टंकी नहीं मिली धड़े बूथ लगाए दंडे पड़ेगा कतंगा। हां तो डायरेक्ट कतंगा पड़ेगा। और गांव में एक दूसरे को वोट, इस मुद्दे पे हमारा गांव एक है। पानी चाहिए, भट्टे चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी आए, लेकिन चाहिए कागज वाला कागज वाला इस मुद्दे पे हम सब एक हैं। हमारा देखो पानी पीने अधिकार है, मूल अधिकार है, उससे हम वंचित हैं। गंदा पानी आ रहा है, सरकार को सोचना चाहिए। शहर के मुख्यालय के पास है, लेकिन आज पानी माथे पे लाना पड़ रहा है। अधिकार है, नहीं सब अधिकार है, इसलिए हम सब एक हैं इस बात अभी कितने वो नापा उसका TDS कितना आ रहा है? 1200 मिलेगी खेड़ा में 2 अलग जगह लगा दिया, कुछ टंकी का दिया। समस्या के निवारण के लिए पूरा गांव को एक होना पड़ेगा। मैं तो यही कहूंगा सभी से, एक होंगे तभी करेंगे, चाहे कांग्रेस बीजेपी हो। अगर हमारा निवारण नहीं होगा तो पोलिंग बूथ भी नहीं लगेगा। चलिए, तो ये बिल्कुल स्पष्ट रहा कि यहाँ पर जनता की स्पष्ट मांग है कि पानी की समस्या अगर पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव से पहले नहीं होती है तो यहाँ पर मतदान का भी बहिष्कार किया जाएगा। अबे भाया होत लो जन्ने जन्ने वोट चाहिए, वे पहला पानी टंकी की व्यवस्था करो, और एक हमारा राजा बाबू जितना भी है ना सब पट्टा की व्यवस्था चाहिए है, क्योंकि आसपास की जो पेराफरी की पंचायत है उनमें पट्टों की समस्या। यहाँ पर मवेशियों की जो है मवेशी पालन का कार्य यहाँ पर होता है, तो मवेशी पालन की क्या स्थिति रहेगी उसका रुख भी यहाँ पर क्लियर करना होगा। साथ ही साथ मवेशी उठाने के नाम पर जो 5-5 हजार रुपए की अवैध वसूली की जा रही है उससे भी यहाँ के लोगों को निवारण चाहिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और फूल जी से हम भी निवेदन करना चाहते हैं, फूल जी अटी वटी जाओ, एक जन अटी भी आओ, लोगों मलो, लोग आपरे वास्ते तरसते, आप कटे मस्त हो। हाँ, अगर घरे भाभी जी झगड़ो वही जावे, अटे तो सब झगड़ रहा है, घरे आप ही भाभी जी झगड़ो वही जावे तो कटे भाभी जी ने घूमवा ले जाना हुए, तो आप भी जो है टूर एंड ट्रैवल से संपर्क कर सकते हैं। वहां पर 25,000 रुपए में आपने थाईलैंड ले जा रहा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।